Sir, if you will please give me 1 minute. Sir, please give me 1 minute. No. Please understand. You are not understanding. This is a department issue. Again and again, don't disturb me. I am helping you all the way. I told you. Actually, sir, every girl has taken your name. That's why I called you and I want to talk to you. Please talk with officially with him only. That's what I'm saying you. Again, you are disturbing me. I don't understand. मोबाइल मत देना। मोबाइल सब फोन नहीं दिया जाएगा। मैम चाहूँगी तो हम लोग मीटिंग नहीं करेंगे। लोगों को मैं अपना समझ के अधिकारी वाली लैंग्वेज ही नहीं यूज़ कर रही हूँ, अपनों की तरफ बात कर रही हूँ कि बच्चे हो तो वो हमारे सामने लोग को मना किया तो लोग भी आ गए हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बता दो, इस समय राजधानी लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन के कैंपस में हूं। पीछे आप देख रहे हैं एक मंदिर है और यहाँ पे तमाम आप देख रहे हैं यहाँ पे महिलाएं हैं जो खड़ी हुई हैं एक साथ समूह में। सभी का आने का एक रीज़न है कि यहाँ पर इन लोग को जॉब के लिए बुलाया गया था 2 महीने पहले। इनसे कहा जाता है कि इनको परमानेंट कर दिया जाएगा। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, टी शर्ट पर लिखा हुआ है SLRM। इसी कंपनी के तहत बताया जा रहा है कि इनको जॉब पर रखा गया था। सभी ने यहाँ पर टी शर्ट पहन रखी है। एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे कि वजह क्या है, यहाँ पर आकर के मंदिर में इस तरह से पीछे क्यों खड़े हुए हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैम आपसे बात करते हैं। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन शर्मा है। क्या पूरा मामला बताएंगे? सर, हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस रिजर्व पुलिस लाइन में 3 महीने की ट्रेनिंग की। जो 3 महीने की ट्रेनिंग में हम लोग को यही सारी चीज़ें सिखाई गई। कंपोस्ट बेड बनवाया गया, यानी कि खाद, और नॉन वेज बेड बनवाया गया, और किचन गार्डन हो गया, टेरेस गार्डन में सारी चीज़ें सिखाई गई। लेकिन हम लोग को 3 महीने में सिर्फ यही चीज़ें बताई गई, तो हम लोग को भी यही लग रहा था कि शायद इन्हीं से रिलेटेड हम लोग को जॉब दी जाएगी। लेकिन 3 महीने गुजरने के बाद, जब 3 महीने हो गए लेकिन 3 महीने में उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट शायद नहीं हो पाई, तो उन्होंने 1 महीना बढ़ा करके 4 महीने की ट्रेनिंग कर दी। उसके बाद में उन्हें लग रहा था कि अभी भी ये ट्रेनिंग उनकी सक्सेस नहीं हो पा रही, कंप्लीट नहीं हो पा रही। तो जो हम लोगों ने छुट्टियां ली, यानी कि मंथ में 4 छुट्टियां तो सबकी होती हैं, लेकिन हमारी जो छुट्टियां हम लोगों ने ली जो इंपॉर्टेंट थी वो भी हमारी 4 महीने के बाद वो ऐड कर दी गई। ऐड करने के बाद फिर ज्वाइनिंग की। वो भी हम लोग को ज्वाइनिंग क्या दी जा रही है, ड्यूटी के लिए डोर टू डोर कलेक्शन, यानी कि हम लोग घरों से एक बात पूछ लो, किसने आपको बुलाया था यहाँ पे? किसने ज्वाइनिंग पर रखा? सर, यहाँ पे हम लोग NGO के थ्रू आए हुए हैं। NGO कौन सी है? सर, ये डूडा ऑफिस यहाँ भेजा गया था। ठीक है, फिर क्या हुआ था? सर, उन्हीं के थ्रू हम लोग यहाँ पे आए। उन्होंने बताया यहाँ पे पुलिस की ट्रेनिंग है, तो हम लोगों ने यहाँ पे आ गए। फिर लेकिन सारी चीज़ें क्लियर कराई गई कि ये पुलिस की ट्रेनिंग नहीं है, एज आप लोग को मास्टर ट्रेनर रखा जाएगा। तो हम लोग भी एक तरीके से ये सोच रहे थे कि एज मास्टर ट्रेनर रखा जाएगा, तो 3 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में एज मास्टर ट्रेनर जॉब मिलेगी। तो इसलिए हम लोगों ने इस ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। और ट्रेनिंग के दौरान जो भी 7,000 रुपये बताए गए, लेकिन वो भी अब साफ मना किया गया। यहाँ तक कि जो हम लोग की रिटर्न क्लास 8 दिन की चली, उसमें भी यही चीज़ें, मतलब बहुत सी न्यू लड़कियाँ आ रही थी। उन्होंने यही क्वेश्चन किया, क्या हम लोग को ये मंथ में पर मंथ मिलेगा 7,000 रुपये, या मंथ लास्ट ट्रेनिंग के बाद मिलेगा? तो सर ने क्लियर नहीं किया, लेकिन ये चीज़ ज़रूर बोली उन्होंने कि आप लोगों को अगर पहले ही पैसा दिया जाएगा तो आप लोग लालच के तौर पर रहेंगे और फिर आप लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे। आप लोग को जो भी पैसा दिया जाएगा ट्रेनिंग के लास्ट में दिया जाएगा। और आज वही चीज़, सारी चीज़ें उन्हें बोला जा रहा, तो वो बोल रहे हैं कि ये चीज़ें हमने नहीं बोली हैं। साफ मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। मैम आपसे बात करूंगा। आपका नाम मैम क्या है? रजनी सैनी। अच्छा, ये 7x4 4 महीने आपने ट्रेनिंग की, 28,000 रुपए मिलने चाहिए। एक भी रुपए मिले? एक भी रुपए नहीं मिला है सर हमको, एक भी पैसा नहीं मिला। सर, यहाँ देखिए, हम लोग को बीमार हुए तो यहाँ के एक प्राइवेट डॉक्टर आते हैं जो शायद यहाँ, नाम है उनका? रामदास। कहाँ पे? रामनाथ कहाँ से आते हैं? किस हॉस्पिटल से? सर, वो हॉस्पिटल का मुझे नहीं पता है, लेकिन वो प्राइवेट डॉक्टर ही हैं जो आकर के हम लोग का इलाज कर, यहाँ तक उन्होंने इलाज किया, हम लोगों से 1 रुपया भी नहीं लिया। शायद वो हम लोग पे मेहरबान थे, या जो भी सोचिए, हम लोग के पर हम लोग को तरस आ रहा था, तो उन्होंने हमसे 1 भी रुपया नहीं लिया। यहाँ तक कि अभी एक मोहिनी सैनी है यहाँ पे। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि आपको जॉब पे यहाँ पे किसने बुलाया? हम लोग स्वयं सहायता समूह से आए हुए हैं, और यहाँ आने
के बाद श्री श्रीनिवासन जी हैं हमारे डायरेक्टर प्रोजेक्टर हैं, उन्होंने हम लोगों को ट्रेनिंग दी है वाय द ट्रेनर के रूप में। और अब हम लोगों से काम दूसरा कराया जा रहा है। क्या काम कराया जाए? अब ये हम लोगों से डोर टू डोर कराना चाहते हैं। क्या काम? डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का। तो सर ये काम हम लोग कोई इस टाइप के तो लोग नहीं है कि आप किसी से भी कोई भी काम करवा सकते। क्वालिफिकेशन है आपकी? सर इंटर आपने किया। आपकी क्या क्वालिफिकेशन? ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन किया आपने? सर ग्रेजुएशन कंप्लीट है। आपने? ग्रेजुएशन किया। सबसे ग्रेजुएट हैं आप लोग? ग्रेजुएशन आपका? ग्रेजुएशन। कूड़ा उठवाने काम? हाँ सर, कूड़ा उठवाने का काम कराया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या आप परमानेंट करने की बात की गई? बोल रहे हैं परमानेंट लेटर दीजिए, डोर टू डोर करना होगा। अच्छा, कोई कंपनी के थ्रू भी आप आए? यहाँ पे लिखा हुआ है TVS क्रेडिट, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा हुआ है, SLRM, ये सब चीजें लिखा गया है। सर ये लोगो दिया गया हम लोगों को कि पुलिस लाइन में पुलिस के अंडर लाइन में आप काम करोगे। यही पुलिस लाइन में? हाँ। अच्छा, पुलिस लाइन में घर पे डोर टू डोर आपको कूड़ा कलेक्ट करना है, या फिर जैसे नगर निगम हर जगह जाती है उस तरीके से? पुलिस लाइन में। पुलिस लाइन में? हाँ सर जी। अब अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी लोग हम लोग जो है ट्रेनिंग का पैसा चाहते हैं, फिर बाई ट्रेनर की जॉब। जी आपसे बात करते हैं। नाम क्या पहले बताएं? नीलम पांडे सर। क्या कहा गया था आपसे? अब स्टार्ट से विस्तार से बताएं। सबसे पहले आपने जब जाकर के ट्रेनिंग के लिए जब गई, क्या हुआ था? पहले कोई एग्जामिनेशन हुआ था या क्या प्रोसेस था? सर हम लोगों को वही 12 घंटे वहाँ PSC में बैठाला जाता था और वही सब पूरा दिखाया जा रहा था कि आपको ये सब काम करना है, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि हम लोगों को मतलब कूड़ा कलेक्शन करना पड़ेगा। ये बताया था कि आज इंसान जो जितना पढ़ा उसको उस तरीके से पोस्ट मिलेगी। मतलब एक तरीके से धोखा दिया गया? धोखा दिया गया। अब सर इसी ट्रेनिंग कौन था जिन्होंने ट्रेनिंग कराई, जिन्होंने आपको बुला करके वहाँ प्रोजेक्ट? सर थे श्रीनिवासन सर। जी। ये किस पोस्ट पे है अभी? ये IGS है। IGS? हाँ। एक मिनट। हाँ, फिर क्या हुआ? सर इसी ट्रेनिंग के दौरान हमारे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो हमें छुट्टियां मतलब लेनी पड़ी। तो उन्होंने सर ने कहा कि तुम्हारी छुट्टियां मतलब माफ़ कर देंगे। अब कह रहे हैं कि तुम छुट्टी अपनी पूरी करो। और अगर जैसे हमारे घर से जब मेरा हस्बैंड एक्सपायर हो गया है। यहाँ पे क्या हुआ? वो तो घर की बात होगी, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे सर वही सब काम करा रहे, डोर टू डोर काम करिए। हमने कहा सर हम नहीं करेंगे, तब भी कह रहे आपको करना पड़ेगा। ये सर कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है। हम लोग पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे हिसाब से पोस्ट। अभी क्या जॉब देने की बात हुई है? हटा रहे हैं सर जॉब देने की? क्या 6,000 रुपये आप बता रहे हैं देंगे आपको मंथली। 12 घंटे रुपए मतलब हम जॉब करेंगे, 12 घंटे काम करेंगे तो 6,000 में क्या होगा सर? और उसमें खाने का अगर आप खाना खाएंगे तो आपको 3,000 उसमें देना, तो सर मेरा क्या बचेगा? तो मीडिया को बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? मीडिया से क्यों आप लोग? हम लोगों के साथ में जो नाइंसाफी हो रही है तो वो तो हम करेंगे ही कुछ ना कुछ। हम लोग अपने सपोर्ट के लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई मतलब नहीं है। कह रहे कि तुम लोगों ने कोई काम ही नहीं किया। हम लोगों ने काम नहीं किया। आप सर देखिए चल के हम लोगों ने कितनी मेहनत की है। ये नाम पहले अपना बता दो, क्या पूरी डिमांड है? डिमांड बता दो। मेरा नाम काजल जोशी। बस सर मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी ट्रेनिंग का पैसा मुझे मिल जाए और ढंग की जॉब मिले, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ, मुझे कूड़े वाला काम नहीं करना है, इसलिए। कूड़े वाला काम नहीं करना? हाँ जी। देखिए, सबकी एक ही डिमांड है। लगातार बात यहाँ पे कर रहा हूँ, एक एक करके सभी अपनी अपनी राय रख रहे हैं। यहाँ पे एक मैम और है, उनसे बात करते हैं। मैम क्या कहेंगी? सर मेरे तो नाम बहुत ही बुरा हुआ। नाम बता दें। मोहिनी शेखर मेरा नाम है। क्या बुरा हुआ? सर यहाँ इतना हार्ड वर्क कराया जा रहा था। बताओ, ट्रकों से पत्ता उतारते समय एक्सीडेंट हो गया मेरे। एक पैर मेरा फ्रैक्चर हो गया, दूसरा वो भी मेरा मतलब दोनों पैर खराब हो गए। ये 2 दिन हॉस्पिटल में मेरे साथ रही। हमको हॉस्पिटल में ले जाके सिविल में डाल दिया गया, ना 1 रुपये की मदद ना कुछ। फिर हस्बैंड को बुलाया गया, वहाँ से बोला गया इनको ले जाइए। सर श्रीनिवासन सर मेरे देखने गए, वहाँ पे हमसे बोले कि तुम्हारी कोई एब्सेंट नहीं लगेगी ना, आपको मतलब प्रेजेंट लगा देंगे और आपको 8 दिन के बाद बुलाया जाएगा। आप सिर्फ बैठ के देखेंगे, आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, सर्टिफिकेट देंगे, जो आपको खर्चा है वो दे देंगे। सर उसके बाद 40 दिन का मेडिकल था। उसके बाद हम ट्रेनिंग में आए। सर हमने 1-1, 2-2, 3-3 बजे रात में बलिया डामर में किया। पैर मेरा आज भी देख लीजिए, आज भी इलाज मतलब चल रहा। अब 7 दिन का हमसे लिखित मांग लिए। हमने 7 दिन का जितना पैसा खर्चा लगा था हमने लिख के दे दिया। आज हमसे बोल रहे हैं कि तुम जितना लिख के दियो उतना देंगे। सर 3,000 में दोनों पैर मेरे ठीक हो गए। सर एक तो पूरा एकदम 2 महीना हम बिस्तर पे उठ नहीं पाए, खाना पानी तक नहीं खा पाए। अगर सर मर जाते मेरे तो बच्चे अनाथ हो जाते, तब मेरा साथ देते नहीं देते। आज हमको बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट और वो टी-शर्ट वापस करो और जूते। सर्टिफिकेट, टी-शर्ट, जो जूते दिए वो भी वापस वो भी मांग रही हैं मैम लोग कि मैं सब वापस करो। कौन मैम है? तो शर्मिला मैम और शर्मिला मैम श्रीनिवासन जी।
अली अब्बास सर, शर्मिला मैम, निवासन सर मांग रहे हैं। जूते और कपड़े जो दिए वापस ये कपड़े जो हम लोगों ने दिए हैं, आप लोग जैसे भी फटे पुराने हो वापस कीजिए। और जॉब के लिए कूड़े की जॉब करिए वरना घर जाइए। जॉब के लिए बोल रहे हैं कि अगर तुमको यही डोर टू डोर करना हो तो कल सुबह 7 बजे से ज्वाइनिंग करवा के, नहीं तो अपने घर जाओ। बताइए क्या कह रही हैं? सर मैं कहना चाहती हूँ कि एक दिन मीटिंग हुई थी 21 तारीख को, कौन सा महीना था? 21 अक्टूबर। अली अब्बास सर आए, उन्होंने अपनी गाड़ी से उतरे, उन्होंने हम लोग को धमकी दी। पहले तो ये बोला कि आप लोग आज कूड़ा उठाने क्यों? अली अब्बास सर कौन है? IPS है। उन्होंने ये बोला कि आप कूड़ा उठाने क्यों नहीं। सर ये कोई बात करने का तरीका नहीं होता, इस चीज़ का हमारे पास प्रूफ भी है। उन्होंने बोला अगर आप नहीं करेंगे, आप लोग यहाँ पड़े पड़े खा रहे हैं। सर हम लोग पड़े पड़े नहीं खा रहे थे, क्योंकि हम लोग ने मेहनत करी उसका खा रहे थे। और आज हम लोग को धमकी दी कि ये लोग ज़्यादा बोल रहे हैं, तो हम इन लोगों को उठा के थाने में डाल दिया जाए, महिला थाने में बंद कर दिया जाए। वो ज़्यादा बोल रहे हैं मतलब आपने मीडिया के सामने अपनी बात रखी तो आपको उठा के थाने में, मतलब अपनी आवाज़ ना उठाएं। सुनिए, आप अपनी आवाज़ ना उठाएं, शांत रहें। अगर इनकी सुन ले रहे तो ठीक है, नहीं सुन रहे हैं तो थाने में पहुँचा दें। हाँ, यही वो कहना चाहते हैं कि हम लोग अपनी बात कोई बोल रहे हैं तो हम लोग करा रहे हैं, बोल रहे हैं इनको उठा के थाने में बंद कर दे, हमको धमकी दे रहे हैं। और आज की भी रिकॉर्डिंग हम लोग के पास है, धमकी देने की। जी आपका फोन भी छीन लिया? सभी का टोटल फोन छीन लिया उन्होंने। नाम क्या आपका? काजल जोशी। फोन क्यों छीना था? इसलिए छीना था कि कोई हम रिकॉर्ड ना कर सके। स्टार्टिंग से हम लोगों को पैसे के लिए बोला, तब भी रिकॉर्डिंग के लिए फोन हमेशा छीन लेते हैं ये लोग। मतलब आप उनकी कोई सच्चाई ना दिखा पाए, पब्लिक में ना कर पाए, इसीलिए सर छीन लिया जाता मोबाइल हम लोगों। क्या कह रही है आप? हम लोगों के पास कोई इनका प्रूफ ना रहे, इसलिए हम लोगों को मतलब मोबाइल छीन लिया जाता, ले लिया गया था मोबाइल। एक बात कर ले, जब आप लोगों जब बात की जाती है तो जितने पुरुष ऑफिसर्स होते हैं वही आते हैं, महिला ऑफिसर भी होती हैं? सर महिला ऑफिसर भी होती हैं, मीना मैम होती है जो हम लोग के यहाँ की इंचार्ज हैं। आप लोग की सुनवाई होती है नहीं होती? सर उनकी वो जो मीटिंग के लिए, सर मीटिंग के लिए कुंती मैम और शर्मिला ये लेडीज में होती है, और रेणुका मिश्रा जो डीजी तो आप लोग की सुनवाई होती है, सिर्फ अधिकारी की सुनवाई होती है? सर आज भी हम लोगों ने इसीलिए मीटिंग रखी गई थी कि हम लोग की सुनवाई हो, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन लोगों ने सिर्फ अपनी बोली और हम लोगों को चुप करा के भेज दिया। और जो लोग मतलब यहाँ पे मौजूद नहीं थे, उन लोगों के भी एप्लीकेशन पे साइन करवाए गए, झूठे साइन करवाए, झूठा प्रूफ दिखा रहे हम लोगों को। और समा परवीन का जो नाम बार बार लिया जा रहा माफीनामे का, सर वहाँ पे लिख के श्रीनिवासन सर खुद ले गए, और वो तो बीमार थी और उनके हस्बैंड से साइन करवा लिया गया जबरदस्ती। अब बोला, उनको पता भी नहीं है, अब बोल रहे हैं कि तुम्हारी मैम ने माफीनामा मांगा है कि हमने गलत तो जानकारी साइन ही नहीं किया, उन्होंने साइन नहीं किया, उनसे उनके हस्बैंड से साइन करवाया। और ये लोग अपना यहाँ से लिख के ले गए थे, उनके हस्बैंड से साइन करवाया और समा परवीन ने साइन नहीं किया है अपने। सभी से जबरदस्ती साइन करवाए गए हैं। जबरदस्ती किस बात पे? किस आगे आ जाए? इसलिए साइन करवाए गए कि हम लोग कोई प्रूफ ना हो कि 7,000 रुपए देंगे। Sir, I just there is. I could not again and again talk with me. Then there's no meaning of talking with me. I know, sir. Sir, I just want to know one thing, sir. Please, sir, if you will support me, it will be easy for me. Please understand. Sir, I understand everything because. Everywhere, please understand. Sir, I've given the number to you. Sir, I know it. From the beginning, this training is there. Please talk with him. Okay, 4 o'clock. I have to prepare everything. And then Sir, if you will please give me 1 minute, sir. Please give me 1 minute. No. Please understand. You are not understanding. This is a department issue. Again and again, don't disturb me. I am helping you all the way. I told you. Actually, sir, every girl has taken your name. That's why I've called you and I want to talk to you. Please talk with officially with him only. That's what I'm saying you. Again, you are disturbing me. I don't understand. Sir, I am not disturbing you. Sir, I am not disturbing you. You talk with him first. You talk with him first. Because I have to get ready by 4 o'clock meeting. I'm telling you. Okay. I have not even taken my food here. Okay, sir. Came, you are keep on. Sir, can I call you in evening? Please. First you talk with the department person because they are the people. Please understand. Okay, sir. Okay, thank you very much indeed. क्या हुआ? उठना चाहिए। The number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें।
तो आपने देखा श्रीनिवासन जी का, जिनका नाम सामने आ रहा था। ये लड़कियां यहाँ पर जो बात कर रही थी, श्रीनिवासन जी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, तो वो साफ तौर से अंग्रेजी में बोल रहे हैं, आई विल नॉट टॉक टू यू, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। इस तरीके तमाम तरीके के बहाने बता रहे हैं। ड्यूटी टाइम पे आप बात करना नहीं चाहते। उसके बाद आप द्वारा श्रीनिवासन जी द्वारा एक नंबर दिया जाता है जिस पे कहते हैं डिपार्टमेंट से बात करिए। मैंने कॉल किया, आपने देखा कॉल उठी नहीं। किस तरीके से इनको न्याय मिलेगा, किस तरीके से प्रशासन एक्टिव होगा, क्या खबर चलने के बाद इनके ऊपर कोई कार्रवाई कर दी जाए, क्या ये कल लड़कियां यहाँ पे नहीं दिखेंगी या जॉब पे रहेंगी, बड़ा प्रश्न है। जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं आपको इससे जुड़ी हुई सारी खबरें दिखाऊंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।